हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जब मैंने वीडियो अपलोड किया आज सैटरडे में और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया। कमेंट्स तो मैं कल भी पढ़ रही थी, मैं नहीं चाहती थी कुछ भी बोलना, लेकिन आज वाले वीडियो पे जो है फिर वही सारी बातें और उन कमेंट्स को लाइक्स मिलना, तो फिर क्या होता है ना, जब 2 बार आया, 4 बार आया, 10 बार आया, सेम चीज़ आई जा रही है। मुझे पता है आप मेरी मम्मी की फ़िक्र कर रहे हो, तभी आप लिख रहे हो, हमारी डेली लाइफ हम शेयर कर रहे हैं तभी आप बोल रहे हो, ठीक है जी, ऐसे तो नहीं बोल रहे हो। तो मैं अभी एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं, कल तो मुझे ये कमेंट था कि इतना पैसा कमाने की भूख है आपको कि मम्मी को अकेला छोड़ दिया। वो कल वाले वीडियो पे था कुछ इस तरह का कमेंट, पैसे की भूख लेकर। तो मैं आपको बता दूं जी, पैसे की भूख नहीं, पैसे ज़रूरत के होते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों, विपिन कर तो रहे हैं। विपिन किस किस का करेंगे, क्या क्या करेंगे विपिन अकेले। और दूसरा, जब मैं कमा रही हूँ तो मैं अपनी मम्मी के ऊपर बिल्कुल हक से खर्च कर सकती हूँ और मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि अपनी मम्मी के लिए मैं कर रही हूँ। अब आप बोलेंगे आपका भाई भी तो है, मेरे भाई की इतनी सैलरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें कर ले। प्लस चीज़ क्या है कि उसका अपना भी खर्चा होता है। 5-6 दिन घर से बाहर रहना ऐसे ही नहीं होता, उसमें खाना भी है, पीना भी है, अगर कपड़े धुलवाने लगो तो वो भी है, वैसे कपड़े वो इकट्ठे करके ही लेकर आता है घर पे। अब आप बोलेंगे कि आपकी भाभी कहाँ है, मैंने 10 बार इस पे बोल दिया है कि क्या ही बोलूँ, लेकिन फिर वही सेम कमेंट आता है। फिर एक कमेंट आता है कि आपकी भाभी इतनी अच्छी हैं, बड़े वाली भूमि की मम्मी, साथ में क्यों नहीं रहते। मैंने उस चीज़ के बारे में भी बताया हुआ है, भाभी बहुत अच्छी है, भूमि भी अच्छी है। वो पिछले 8 साल से 8 7-8 साल से बाहर ही रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती कुछ चीज़ों, क्योंकि मैं वो कर चुकी हूँ वो बातें आपसे। लेकिन फिर वही वाली सवाल, फिर वही वाले सवाल, बहुत बार कमेंट आता है, जैसे इस वीडियो के नीचे आएगा, जो लोग समझते हैं चीज़ों को कि रश्मि इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। मैं पहले सोचा कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूँ, मैंने नहीं किया। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यही कि आप मम्मी को पास ले आओ, आप मम्मी को क्यों नहीं लेकर आए। तो मैं बता दूँ, मेरी मम्मी नहीं आना चाहती थी, अभी बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, ठीक है। एक क्या था, हाँ, ये भारती जी ने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। भारती जी हमेशा अच्छे ही कमेंट करती हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल है कि रश्मि प्लीज़ आप माइंड मत करना, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। आपकी छोटी भाभी के बारे में नहीं पता वो क्यों चली गई हैं, क्योंकि मैं पहले आपके ब्लॉग देखती थी, इतना बड़ा घर है, आपको को संभालने का। पहले तो आपकी बड़ी भाभी को दिल्ली नहीं जाना चाहिए था, वो जहाँ रह के भी काम कर सकती थी। चलो वो कोई नहीं, अब मैं बात करती हूँ। देखो भारती जी, मेरी बड़ी भाभी जो है उनकी सैलरी भी इतनी नहीं है कि वो दिल्ली डेली अप डाउन करे। फिर वहाँ जाने के बाद भूमि की पढ़ाई भी वहीं से ही हो गई थी। फिर सबसे एक अहम बात, जब आप जहाँ रहने लगते हो आपको वैसे माहौल की आदत पड़ जाती है। अगर आप पूरी, एक लड़की जब शादी होती है ना, पूरी बड़ी फैमिली में जाती है, तो उसको उस चीज़ की आदत है, 10 लोगों की आदत है, 12 लोगों की आदत है। जब लड़की की 4 लोग होते हैं तो उनको 4 की आदत होती है। अब भाभी और भूमि 2 लोग रहते हैं तो उनको वो 2 ही लोगों की आदत है, वो आ जाएंगी, कर लेंगे। उन्होंने ये बात मेरे को नहीं बोली है, मैं खुद से बता रही हूँ आपको। दूसरा, हापुड़ से जॉब, वो मेरी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी मुश्किल से तो उनकी वहाँ जॉब लगी हुई है, एक छुट्टी मिलती है उनको, और आती भी हैं, वो करती भी हैं, मम्मी का सुनती हैं तो आती हैं, ज़रूर आती हैं, मुझसे पहले वही पहुँचती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, मेरी, चाहे मेरी बात हो, चाहे भाभी की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, जैसे मेरी बात थी पैसा कमाना, तो भाई पैसे से सब कुछ होता है। मैं अपनी मम्मी के, विपिन मना नहीं करेंगे मेरी मम्मी के लिए करने के लिए, लेकिन मैं अपनी मम्मी का खुद करना चाहती हूँ, मैं सक्षम हूँ। दूसरा, विपिन के ऊपर और बहुत सारे काम हैं, घर के तो है ही हैं, और हमारे घर के खर्चे ऐसे भी नहीं है कि बहुत कम है, ठीक ठाक खर्चे हैं।
बच्चों की फ़ीस हो। अभी देखिए खुशी का 1 साल पूरा हो गया है, उसकी हमने 1 साल की फ़ीस भरी थी और अब दोबारा उसका साल जब शुरू होगा नया, अभी तो वो पुराने वाले साल का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसकी दूसरी फ़ीस जाएगी। तो पिछली बार हमने पूरे साल की जमा कर दी थी, इस बार हम देखते हैं साल की जमा करते हैं कैसे करते हैं। तो हमारे बैठने से ये सारी चीज़ें भी बैठ जाएंगी, रुक जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमें खुशी ने कहा कि आप मेरा खर्चा उठाओ, या बाकी जब भी मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ वो लोग हमें बोलते हैं सामने से कि आप हमारे लिए करो। मैं आज ये बात खुद बोलूँगी कि शायद मेरा दिल अच्छा है, जो मैं सोचती हूँ। कई बार इस चीज़ पे मुझे खुंदक भी आई है कि मैं क्यों हूँ ऐसी, बहुत खुंदक आई है जब मैंने सामने वाले के रवैये देखे हैं कि अच्छा जी काफ़ी चेंज भी हुई हूँ मैं, लेकिन नेचर जो जैसा आपका है वो आप नहीं बदल सकते। मैं तो अगर किसी को परेशानी में देखती हूँ ना, मेरी उससे बोलचाल हो ना हो कुछ भी हो, मेरे को लगता है नहीं यार कर दे। कई बार लोग बोलते हैं, जैसे आज कमेंट है, भारती जी समझ गई होंगी क्योंकि एक औरत है और हमेशा उनका पॉजिटिव कमेंट होता है, ये वाला भी उनका पॉजिटिव कमेंट है, तो मुझे 100% श्योर हूँ वो समझ गई होंगी जो मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ देखो इनकी लैंग्वेज मुझे बड़ी अजीब लगी। हाँ, निशा सिंह जी ने पूछा है, रश्मि अगर आप हापुड़ में आई ही थी तो कम से कम 5-6 दिनों तक रुक जाती। इतने बड़े घर में मम्मी बिल्कुल अकेली हैं, काम वाली भी शाम को अपने घर चली जाएगी, सबसे बड़ी बीमारी अकेलेपन की है। बिल्कुल सही कहा आपने। कविता भाभी हैं, आपने वापस आने में जल्दी की। देखिए कविता भाभी हैं, कविता भाभी का अपना घर है, अपने बच्चे हैं। दूसरी बात, कविता भाभी का रूटीन मेरे रूटीन से बिल्कुल चेंज है। उनका रूटीन उनके बच्चों के हिसाब से है, मेरा रूटीन मेरे बच्चों के हिसाब से है। मेरे बच्चे सुबह में मेरे घर में 3 टिफ़िन बनते हैं, हालांकि टिफ़िन खुशी बना लेती है, मेरे सामने भी बना लेती है तो मेरे पीछे भी बना लेती है। वो खाना मेरे सामने भी बना लेती है तो मेरे पीछे भी बना लेती है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम गाँव में रहते हैं तो यहाँ से निकल के सब्जी लाना, दूध लाना, क्योंकि आज हमारा दूध बंद हो चुका है पिछले 1-1.5 महीने से। जहाँ से आता था उनकी भैंस वगैरह कुछ हुआ है, शायद वो मतलब अभी दूध नहीं देगी, गाय का दूध हम लेते नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरा, मेरे बच्चे 2 दिन तक मेरे को छोड़ सकते हैं, तीसरे दिन नहीं छोड़ सकते। किसी ने बोला था आपकी बेटी बहुत बड़ी है गुड्डू, वो तन्मय को संभाल लेती। जी वो संभाल लेती, उसने संभाला भी है। जब मैं 12-14 घंटे के लिए बाहर रही हूँ, जब खुशी भी नहीं थी तब भी उस अकेली ने ही संभाला था। तो तब भाई ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों को। मेरे बच्चे तीनों रात में अकेले भी सो जाएंगे ना, तब भी यहाँ कोई डर नहीं है। हमारे गांव में कोई डर वाली बात है ही नहीं, लेकिन उनको हम चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चों को बोला नहीं या जो भी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी ने मुझे खुद कसम दे के भेजा। पहली बात तो उन्होंने मुझे आने के लिए कसम दे दी थी कि तू नहीं आएगी, बच्चे अकेले हैं, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ से छुट्टी करा लूँगी, मैं चली जाऊँगी। मेरा दिल नहीं मान रहा था तो मैंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ, चाहे मैं 1 दिन के लिए आऊँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी को मनाया था। फिर उन्होंने मुझे तुरंत बोल दिया था अगले दिन, मेरी छुट्टी हो गई, अब तू चली जा। और रही बात अकेलेपन की, बीमारी की, ये हकीकत है। बीमारी बीमार नहीं करती जितना इंसान को अकेलापन बीमार करता है। मैं तो चाहती हूँ यार मेरी मम्मी मेरे साथ आए, वो रहें, लेकिन फिर मेरा भाई आएगा, वो अपने कपड़े वगैरह इकट्ठे करके लाता है, या वो आता है, उसको भी खाना पीना सब चाहिए। मुझे पता है अब आप बोलेंगे भाई की शादी, ये वो बहुत सारी बातें। तो देखिए वो सब हम भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोचते, सारी चीज़ें सोचते हैं हम, सारी बातें भी होती हैं। लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकती, यहाँ नहीं कर सकती वो बातें। वो उनकी लाइफ है, वो उनकी चीज़ है। जितना मैं बता सकती हूँ आपको बता रही हूँ, फिर भी मैं काफ़ी हद तक बता रही हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। बोला हाउस हेल्पर तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं क्या तीर मार आई हो। हाउस हेल्पर तो चली जाएगी, कौन से 24 घंटे रुकेगी। मैंने कोई तीर नहीं मारा हाउस हेल्पर रख के, सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ। ना वो इतने लंबे चौड़े पैसे लेंगी। अपनी मम्मी के लिए मैंने सोचा ना, बहुत सारी लड़कियों को भी मैंने देखा है जो अपनी मम्मी पापा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। खाली बहुएं गलत नहीं होती हैं, बहुत जगह पर बेटियां भी बहुत गलत होती हैं, बहुत जगह पर बेटे बहू भी गलत होते हैं। तो ऐसा नहीं है मैंने तीर मार दिया, मैंने वो चीज़ आपको सिर्फ बताई है, मैंने तीर नहीं मारा, ना मैंने उस वे में बोली उस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो
मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि जिनको जो बात निकालनी होगी वो वही बात निकालेंगे, मेरी चीज़ें वो सुनेंगे ही नहीं, उनको जो निकालना है वो वही निकालेंगे। और मैं मम्मी के लिए ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं करवाती थी वो कुछ भी, अभी मैं जिद से करने लगी हूँ। एक तो उनको यही चीज़ बोलती रहती हैं वो, बेटी का खा लूँगी, इस जन्म में भुगत रही हूँ, इस जन्म में इतना कुछ वो कर लिया, अब अगले जन्म में पता नहीं क्या भोगूंगी, क्या करूँगी, क्यों देती है तू, क्यों करती है मेरे लिए। मैं कैसे समझाऊँ उन्हें? अगर कल को मेरे बेटियां होती तो मैं क्या बेटा ढूंढती कि बेटा आ, जिनकी बेटियां हैं वो कहाँ जाएंगी? उन बेटियों को भी तो बेटों की तरह ही पाला जाता है। जब बेटा बेटी में माँ फ़र्क नहीं करती तो ये दुनिया पता नहीं क्यों फ़र्क कराती है। और मैं तो नहीं ये कहती हूँ, अगर कोई ऐसे बोलता है तो उसको बोलो कि वो मुझे फ़ोन करके बोले, मैं जवाब दूंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकती बेटी? मैं अपनी मम्मी का सारा कर सकती हूँ। मैं तो ये बोलती हूँ, आओ रहो आप मेरे पास, A to Z चीज़ें करूँगी मैं आपके लिए, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो आने को तैयार नहीं होती है क्योंकि मेरा भाई वहाँ अकेला हो जाता है। और वही चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि आप जैसे कि कमेंट कर रहे हो, तो वो अकेला हो जाता है, उसकी शादी ये वो सारी चीज़ों पे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई चाहता ही नहीं है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। वो उसका पर्सनल मामला है, तो मैं इस बारे में क्या बोलूँ। तो इस बारे में आप भी प्लीज़, मैंने बोला भी था उस वीडियो में कि प्लीज़ उस बारे में मेरे से बात मत पूछना। और अब इस तरह के कमेंट आएंगे तो मैं देखिए फिर मैं क्या करती हूँ, या तो कमेंट बॉक्स ऑफ करूँगी या डिलीट ही करूँगी, और क्या करूँगी। यार अपने माँ बाप से किसे प्यार नहीं होता? आप एक बात बताओ, किसे नहीं होता? क्या मुझे नहीं होगा? मुझे भी बहुत प्यार है, मैं भी करना चाहती हूँ। यहाँ आने की बात है, और देखो ये बात है यहाँ आना, कल मैं लाइव गई तब भी बहुत लोगों को लगा तुम आ गई, तुम लाइव गई हुई हो, 1-2 दिन काम छोड़ देती। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, काम मैं छोड़ दूँ? बिल्कुल छोड़ दूँ। क्या मैं बेशक मैं यहाँ आ जाती, पर मैं जैसे मैंने ब्लॉग तो बनाया ही नहीं आने के बाद, रास्ते तक जो था वो आप लोगों ने देखा, तो आपको पता चलता मैं आई नहीं आई, मैं घर पे बैठी रहती। मैंने अपने काम करना बेहतर समझा, क्योंकि दिमाग दूसरी तरफ लगता है। खाली मम्मी ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। दुख तो मुझे सिर्फ मेरी मम्मी की तरफ से ही है। वो मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मेरी माँ है। मैं ये सिर्फ फ़र्ज के तौर पे नहीं कर रही हूँ मैं कि भैया मेरी मम्मी है, मेरा फ़र्ज है। नहीं भाई, मेरे को करना है, मेरी माँ है। मैं चाहूँ तो मैं ये बोलती हूँ यहाँ आओ, हर एक चीज़ आपको हाथ में मिलेगी। कैसे समझाऊँ? कुछ चीज़ें मैं समझा नहीं सकती यार, कुछ चीज़ें मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, ठीक है? पर मुझे भी समझा करो यार। कई बारी आज वाले वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, कई बारी जैसे पहले भी देखा है, एक विलन के तौर पे बना देना, बना लो, चलो क्या होगा, कर लो। आपको जो लोग मेरे से नफरत करते हैं, मैं कह रही हूँ आप लोग मेरी तरह होके तो देखिए। जो नफरत करते हैं, जितना मैं करती हूँ उतना करके तो देखिए। बाकी फैमिली मेम्बर जो लोग प्यार करते हैं वो समझते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, बोलते हैं, उनको पता है। चलो कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलिए, बोल सकते हैं, सबको आज़ादी है। मुझे आज़ादी है, आपको भी आज़ादी है। जब ज़्यादा बोला जाता है तो फिर मैं भी बैठती हूँ, बात करती हूँ, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बना तो दिया ये वीडियो, कल डालूँगी नहीं डालूँगी कुछ नहीं पता, देखते हैं। क्योंकि कई बार मैं इस तरह के वीडियो बनाती हूँ, 50% मतलब आधी बार डल जाते हैं, आधी बार मैं डिलीट कर देती हूँ, सुबह के टाइम एडिट करते हुए नहीं डालती हूँ। अब अगर ये कमेंट्स जारी रहे, ऐसे ही आते रहे, तो ये वीडियो जाएगा। अगर ये कमेंट्स यहीं रुक गए तो नहीं जाएगा। अब मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूँ, जैसे कल मैंने इग्नोर किया, नहीं बैठी, नहीं बोली, तो वो कमेंट फिर भी आते रहे, बंद नहीं हुए। पता नहीं यार, चलो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।